तब यहाँ गाइस मैं ऑटो में बैठी और रोने लगी। बहुत पेट में दर्द फिर शुरू हो गया और मैं शिवांश से अपनी प्रॉब्लम कहने लगी। शिवांश ने मुझे बहुत समझाया, कहा मम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप जब सब ठीक कर देती हैं हमेशा और आप ठीक हो जाएंगी। मौसी हमारा बहुत हेल्प करती है, मौसी हमारी मदद करेगी। चलो, संजू ने मुझे कॉल किया था कि दीदी आप मेरे पास आइए, और शरद बाबू चाय पानी करने के बाद मुझे जस्ट लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा, डॉक्टर बहुत अच्छे, डॉक्टर अदिति बहुत अच्छी, कितना मैं तारीफ़ करूं। फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, बहुत सारे मैंने पैकेज लिए, 10 12 15 तरीके का टेस्ट हुआ मेरा। तो इस टेस्ट में देखिए बहुत सारे ब्लड भी निकाले गए। मैं बहुत कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रही थी इस समय 2 4 10 15 दिनों से, जब से दिल्ली आई। और गांव में तो जो झेला मैंने सो झेला, कभी किसी से मैंने कहीं कुछ नहीं कहा। कितनी भी तकलीफ़ रही, जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया, और अपने हेल्थ का बिल्कुल केयर नहीं किया, जिस वजह से मुझे आज झेलना पड़ रहा है। जीवन में सुख दुख दोनों साथी हैं। दुख नहीं आएगा तो सुख की परिभाषा हमेशा हमें दुख दिलाने की कोशिश करता है। दुख आना भी ज़रूरी है। तो बने रहिए आप लोग ऐसे ही, और हमारे मतलब लाइक सब्सक्राइब करिए और तो फैमिली यहाँ पहुँचते ही नीलम छोटी भाभी यहाँ रहती है दिल्ली फरीदाबाद में, और भाई मनोज, ये सारे आ गए। मनोज छोड़ के चला गया था और बेबी के साथ मेरी भाभी आई थी देखने मुझे, और मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। बाकी सब लोग, हम लोग बातें भी कर रहे थे, सब लोग हमें हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं खाना तो बिल्कुल नहीं खा पा रही थी, कुछ पच ही नहीं रहा था मुझे। तो इनके आने से हमें अच्छा लगा, थोड़ा बातचीत हुआ हमारी, और काफ़ी 2 4 घंटा बैठी रही भाभी, संजू थी, हम सब घरेलू तरीके से अपना काम करते बैठे रहे। फिर मैं शाम को गई, वो लोग चले गए, तो फिर बैठी रही 6 बजे तक नीलम। तो हम लोग फिर उसको जाने के बाद फिर हॉस्पिटल गए बाबू को लेकर, वो ड्यूटी से आए 7 बजे। तो फिर हम गए, फिर मुझे इंजेक्शन लगा, मेरे दोनों हाथों में नसों में इंजेक्शन लगा आयरन का, और हीमोग्लोबिन, आयरन, लीवर इन्फेक्शन और भी कुछ है प्रॉब्लम। तो सारी दिक्कतों के साथ मुझे सामना करना पड़ रहा है, और मैं अपना केयर नहीं कर पाई 2-3 महीनों से। तो मतलब जब से शादी थी तब से मैं केयर नहीं कर पाई, आती जाती भाग दौड़ लगा रहा। समझने वाले को समझाना पड़े ये ज़रूरी नहीं है, अपने तो अपने आप समझ जाते हैं। हर बात हम किसको किसको समझाएंगे, कहाँ कहाँ हम बूंद बूंद डालेंगे, ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन किस कारण से मुझे बार बार घर जाना पड़ा, किस बातों से जाना पड़ा, ये मुझे पता है। तो मैं भी, कौन इस ज़माने में खाली है, या क्या कमी है जो अपने घर नहीं पा रहा है दूसरे के घर जाने के लिए परेशान होगा। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ शारीरिक व्यवस्था ख़राब है, कुछ मानसिक संतुलन ख़राब है। मैं यहाँ अकेलेपन का जीवन व्यतीत करती हूँ, तो लगता है कि अपनों के बीच में जाऊँ, लेकिन उन अपनों के बीच में कहाँ जाऊँ जहाँ अपने सब कुछ अब क्या कहें। तो सब अपने ही हैं, गिला शिकवा सब अपनों से ही है, और प्यार भी अपने ही करते हैं, और अपने ही काम भी आते हैं एक समय जब आता है। तो यहाँ संजू और शरद बाबू ने हमारा बहुत हेल्प किया। मैं घर की तरह रहती हूँ, और मुझे बहुत हेल्प, और डॉक्टर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। डॉक्टर अदिति बहुत अच्छी हैं, एक एक बात मुझे बहुत बारीकी से समझाती हैं और पूछती हैं, और मेरा इलाज टेस्ट सब चल रहा है। अब मुझे इसके बाद निकलना है अल्ट्रासाउंड के लिए, पेट के दर्द की वजह से। आप लोग इससे ज़्यादा इशू मत समझिएगा, वैसे दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन ये भी कट जाएंगी, आती हैं मेरे लिए, हमेशा आती हैं और कट जाती हैं। मैं फिर 2 4 10 दिनों में आपको अच्छे से मिलूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।